देखिए बेटा, ये y इज ए फंक्शन ऑफ x है आपका 3x रेज टू पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। तो आपको बताना है कि पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x एट मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको बतानी है। वैल्यूज ऑफ एट वैल्यूज ऑफ x एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे आप इसके लिए? वैल्यू ऑफ एक्स एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, सबसे पहला तरीका बेटा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो पे निकालिए, क्योंकि फिर वहां पर आपके पास वो वैल्यूज मिल जाएंगी जिस पर आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। तो एफ डैश एक्स सबको निकालना आता है, इतना तो सब डिफरेंशिएशन के फार्मूलों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। कि 3x4 का कितना हो जाएगा? बोलिए कितना हो गया 3x4 का? 12x³ प्लस 4x³ का डिफरेंशियल कितना है? 12x²। इसका डिफरेंशिएशन -24x, ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो को सॉल्व करेंगे। तो एक्स कॉमन ले लीजिए, इसमें से 12x कॉमन ले लीजिए एक्चुअली। तो ये बन जाएगा x² माइनस 2x, x² प्लस x बन जाएगा। प्लस बन रहा है कि माइनस बन रहा है, क्या होगा? x² प्लस x, यहाँ से प्लस x आ जाएगा, -2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो x की वैल्यूज एक तो जीरो हो गई आपकी, इसको मत भूलना, आप ये छोड़ देते हैं। तो एक तो x की वैल्यू जीरो आ गई, दूसरी क्या आएगी? x² प्लस x-2 इक्वल टू जीरो। तो इसके फैक्टर बना लीजिए, 2x - x-2 इक्वल टू जीरो। x प्लस टू -1 x+2 इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू 1 - 2, तीन वैल्यूज है बेटा आपके पास, 0 1 और -2। अब इन तीन वैल्यूज पे आइदर, तो यहाँ से बात समझ आ रही है सब बच्चों को? बिल्कुल सिंपल कहानी है, मतलब कुछ नहीं है इस कहानी के अंदर कि मैं आपको बताऊं और समझना है, कोई भी बताए आपको और समझना है, ऐसी कहानी है। तो ठीक है। तो x इक्वल टू 0 1 -2 पर क्या है? आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। क्या है इस पर? आइदर मैक्सिमा है और मिनिमा, आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। तो अब मैक्सिमा या मिनिमा में से क्या है, ये कैसे पहचानेंगे आप? तो इसके लिए आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, निकाल के आप देखिए किस पर पॉजिटिव आ रहा है, किस पर नेगेटिव आ रहा है। तो आप एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू पहले लिख दीजिए, एफ डबल डैश एक्स कर दीजिए एक बार और डिफरेंशिएट। अच्छा, ये सिंबल का इसका पता है कि नहीं आपको, कि डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख दूं मैं, आपको नहीं पता हो तो? ध्यान नहीं रहा आपको बताना। या तो आप डी वाई बाई डी एक्स लिखो या एफ डैश एक्स लिखो। ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को या तो d² y/dx² लिखो, या फिर उसको एफ डबल डैश एक्स कर दो। nth ऑर्डर डेरिवेटिव डी एन एक्स या डी एक्स रेस टू पावर एन लिखो, या एफ रेस टू पावर एन एक्स लिख दो। ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कभी कभी एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स भी यूज कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स d² y/dx² भी यूज करते हैं। आगे के डेरिवेटिव की बात आप मैथ में करेंगे, तो वो जैसा सिंबल मैथ वाले आपके प्रेफर करें वैसा करिए। हमारा तो इन दो से ही काम हो जाता है बस। ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका? एफ डबल डैश एक्स यहाँ पे डिफरेंशिएट करिए, इसका क्या निकाला था एफ डैश एक्स का, एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आपके पास इक्वेशन बचेगी 36x² प्लस 24 -24, यही बनेगा बेटा। तो आप सब पे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालिए इन तीनों पर। तो एफ डबल डैश जीरो कितना आ जाएगा? एक्स को जीरो रख रहे हैं तो -24 आ गया। एफ डबल डैश पर वन की वैल्यू पर कितना आ जाएगा? ये शायद आपका वन पे कितना आ जाता है? वन पे 36 आ जाएगा ना। और एफ डबल डैश आप रखेंगे -2, तो कुछ भी आएगा, बट आपका वो क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। ये भी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ये लेस देन जीरो आ रहा है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो जिस पर आ रहा है, मुंह नीचे की तरफ खुलेगा, वो मैक्सिमा हो जाएगा। तो इसलिए आप लिख दीजिए एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या होगा? मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या हो जाएगा? मैक्सिमा हो जाएगा। और एक्स इक्वल टू वन पर क्या हो जाएगा आपका? एक्स इक्वल टू वन पे हो जाएगा मिनिमा हो जाएगा, क्योंकि मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है, ऊपर की तरफ मुंह ऐसे खुलता है, तो ये पॉइंट क्या हो गया? मिनिमा का हो गया। एक्स इक्वल टू -2 वाला पॉइंट ग्रेटर देन जीरो, तो इस पर भी क्या हो जाएगा? मिनिमा हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका एक्स इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमा, एक्स इक्वल टू वन पे मिनिमा, एक्स इक्वल टू -2 पर मिनिमा। ठीक है।
मैं इसका एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ, साथ में कर लेंगे, बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से बेटा आप चेक करेंगे। प्रैक्टिस तो आपकी फिजिक्स में तो बहुत ही सिंपल आएगा, मतलब बाकी मैथ में ही प्रैक्टिस होगी, और भी फिजिक्स वाले तो आप ऐसे ही कर देंगे। बट ध्यान रखिए, फिजिक्स में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज पूछता है तो 95% केसेस में वो इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो करके निकलेगी बेटा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पूछूंगा, ही दे रखी है हाइट ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग विद टाइम। मैं कह रहा हूँ हाइट ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग विद टाइम। आपको फंक्शन दे रखा है टाइम के साथ। हाइट ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग विद टाइम एज, किस तरीके से हाइट ऑफ पार्टिकल चेंज हो रही है, तो वो है आपका तरीका। जो फंक्शन दे रखा है इस तरह का दे रखा है, एच इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ पर यू जी सब कांस्टेंट है, टी टाइम है। ठीक है ना, यू जी आर कॉन्स्टेंट्स। इस तरह से आपको दे रखी है हाइट का वेरिएशन पार्टिकल की, जमीन से जो हाइट है वो विद टाइम इस तरीके से चेंज होगी। ये दे रखा है आपको, यू एन जी आर कॉन्स्टेंट, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। तो फाइंड आउट टाइम टी एट विच हाइट इज मैक्सिमम, या फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट भी बोल सकता था। अभी पूछ रहा है फाइंड आउट टाइम एट विच हाइट इज मैक्सिमम। वो टाइम बताइए जब हाइट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे आप। अब बेटा देखो, हमारे केस में फिजिक्स में जनरली आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक ही नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो एक ही डी वाई बाई डी एक्स जीरो करने पर एक ही वैल्यू आती है, और वही उसने पूछी होती है मैक्सिमम या मिनिमम के लिए। तो वही हमारा आंसर हो जाता है। तो बहुत रेयर है कि हमको फिजिक्स में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक भी जाना पड़े। जनरली हम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करके जो चीज़ निकालते हैं वही उसने पूछी होती है, मैक्सिमम या मिनिमम। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आपको हाइट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है, पूछा है किस टाइम पर हाइट मैक्सिमम होगी। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डी एच बाई डी टी। यू और जी कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन सबको आना चाहिए, यू आ जाएगा। माइनस जी बाई टू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। टी स्क्वायर का डिफरेंशियल टू टी हो गया। तो डी एच बाई डी टी कितना मिल जाएगा आपको, यू माइनस जी टी मिल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट के लिए आप क्या करेंगे, डी एच बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो टाइम कितना आ रहा है आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो यू बाई, इस टाइम पर मैक्सिमम हाइट होगी, वैल्यू निकालनी है तो आप इसमें उठा कर रख दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम हाइट की अगर वैल्यू भी पूछी है आपसे तो आप कर दीजिए इसमें, यू बाई जी माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। तो ये आ जाएगी यू स्क्वायर बाई टू जी आ जाएगी, ये आपकी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो टाइम तो निकाल ही सकते हैं, किस टाइम पर मैक्सिमम है, कितनी मैक्सिमम हाइट है, वो भी आपने निकाल दी। सिंपल डिफरेंशिएशन का कैलकुलस, कैलकुलस बोलते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को मिला के। तो सिंपल कैलकुलस का यूज करते हुए आपने ये सब निकाल दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल करना चाहेंगे तो कर लीजिए इसका। हाँ बोलिए बेटा। हाँ निकल सकता है, बट आपसे मैक्सिमम ही पूछा है ना, और एक ही पे पॉइंट पर आ रहा है, दो पॉइंट तो आ नहीं रहे। टी डी एच बाई डी टी इक्वल टू जीरो एक ही पॉइंट पर आ रहा है। वो आएगा ही एक, फिजिक्स में एक ही आएगा। रेयर है कभी दो आ जाए तो कंफ्यूजन हो जाए, होता ही नहीं। नहीं नहीं बेटा, इसने पूछा अपन से है ना, वही होगा, वो ये मिनिमम पूछता, अगर मिनिमम आता तो इसने पूछा मैक्सिमम है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। वो तो मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी सकता है, बट पूछा है ना टाइम एट विच हाइट इज मैक्सिमम। बेटा वैल्यू उठा के रख दी यहाँ पे, और क्या। हाँ ठीक है बेटा, ये जो पहले पूछ रहे थे ये बताओ आप, इनको क्लियर हुआ क्या। इसने पूछा ही मैक्सिमम। हाँ यही करना है अपना, सेकंड और डेरिवेटिव पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही वैल्यू निकलेगी, उस पर जो पूछा है वही आंसर होगा। ठीक है ना, और आपको और कंफर्म करना है तो आप सेकंड और डेरिवेटिव करते रहिए, बट टाइम कम होता है एग्जाम में, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, आप कंफर्मेशन के लिए तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर ही सकते हैं हमेशा, बट टाइम की काफ़ी मारामारी होती है, उस चीज़ का ध्यान रखें। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको, देखिए इस तरह। मान लीजिए आपकी, शो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
शो दैट, क्वेश्चन क्या है आपका? शो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया। चलो ये भी कर लेना, बाद वाले अगले एग्जांपल में देख लेंगे।